हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्रश्न बैंक विषय रसायन कक्षा 11वीं की, जिसमें हम आज पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। इसमें से 1 अंक व 2 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पर हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन है हमारा, 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन होगा तो 5.6 लीटर, एसटीपी पर 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान होगा तो इसका होगा 44 ग्राम। निम्न में से किसमें अणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी? तो 45 ग्राम ग्लूकोज में। यदि सामान्य तापबद्ध दाब एनटीपी पर दो गैसों को समान आयतन वाले दो पात्रों में रखकर अलग अलग रखा जाए तो उनमें अणुओं की संख्या समान होगी। 1.6 ग्राम मीथेन के पूर्ण दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4.4 ग्राम होगी। अगला है, निम्न में से विलयन की सांद्रता की वह विधि जो तापमान परिवर्तन से प्रभावित होती है तो मोलरता 0.00300 में सार्थक अंकों की संख्या 3 है। 26.3207 3.4 और 1.28 के योग के सही उत्तर में सार्थक अंकों की संख्या 2 है। एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है। इसका ग्राम अणुभार है। इसका अणु सूत्र क्या होगा? इसका ग्राम अणुभार 42 ग्राम है। इसका अणुसूत्र क्या होगा? तो इसका अणुसूत्र होगा C3H6। अगला है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.108 गुणा 10⁻31 किलोग्राम है। इसमें सार्थक अंक हैं तो 4। 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस और 11.2 लीटर क्लोरीन गैस एसटीपी पर मिलाए जाने पर बने HCl के मोलों की संख्या होगी 1 मोल। ऑक्सीजन के 16 ग्राम अणुओं की संख्या उतनी होती है जितनी कि 30 ग्राम नाइट्रोजन ऑक्साइड में। अणु की अधिकतम संख्या 36 ग्राम पानी में होगी। 180 ग्राम पानी में मोलों की संख्या होगी तो 180 ग्राम में 18 मोल होगा। अगला क्वेश्चन है, H2O2 के 3.4 ग्राम का एनटीपी पर विघटन कर प्राप्त होने वाले ऑक्सीजन का आयतन 1.12 लीटर। शुद्ध जल की मोलरता है तो ये है 55.6। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल की मोलरता है तो इसकी है 55.6 ग्राम। mg परमाणु भार बराबर 24। अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन बनाते हैं। एनटीपी पर हाइड्रोजन का आयतन होगा 11.2 लीटर। 27 ग्राम एल्यूमिनियम परमाणु का भार 27 पूर्णतः क्रिया करता है खालिस्तान ग्राम ऑक्सीजन से तो इसमें आएगा 24 ग्राम ऑक्सीजन से। एनटीपी पर 2.0 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन 22.4 लीटर। 0.0250 में सार्थक अंक हैं 3। सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी में पहला दिया हुआ है, एनटीपी पर गैस के 1 मोल अणुओं का आयतन तो इसमें आएगा दावाला यानी कि 22.4 लीटर। अगला है, विलायक के 100 ग्राम में विलय के मोलों की संख्या मोलरता। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ तत्व और पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे हम अणु कहते हैं और आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता लेवाजिए है। अगला है हमारा, निम्नलिखित भौतिक राशियों के मात्रकों के साथ सुमेलन कीजिए। भौतिक राशियाँ, कॉलम 1 में हमें भौतिक राशियाँ दी है और 2 में उनके मात्रक दिए गए हैं। तो पहला है मोलरता, तो इसका आ जाएगा ई वाला मोल लीटर इनवर्स। और अगला है हमारा मोल अंश, तो यह इकाई रहित आएगा यानी इसका डी वाला होगा। अगला है हमारा मोल, तो इसके सामने आ जाएगा मोल का मोल। फिर इसके बाद में है मोललता। अगला है हमारा मोललता, तो मोललता का होता है मोल किलोग्राम इनवर्स। दाब का होगा पास्कल। दीप्त तीव्रता का मात्रक होगा केडेला और घनत्व का मात्रक होगा। अगला हमारा घनत्व, तो घनत्व का आएगा ग्राम लीटर इनवर्स। और फिर है हमारा द्रव्यमान, तो द्रव्यमान आएगा किलोग्राम में। अब है हमारे रिक्त स्थान। 0.32 ग्राम मीथेन में मोलों की संख्या
होगी तो इसमें हो जाएगी 0.02। अगला है एसटीपी पर 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस के अणुओं की संख्या है 6.022 गुणा 10⁻23 के बराबर। अगला है 18 मिलीलीटर जल में इलेक्ट्रॉनों की कुल उपस्थित संख्या 6.022 गुणा 10⁻24। अगला है एसटीपी पर एक परमाणु गैस के 5.6 लीटर में 1.5 गुणा 10⁻23 परमाणु होते हैं। खालिस्तान को रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है तो लेवेजिये को। एवोगाड्रो संख्या का व्युत्क्रम एवोग्राम है। बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र जो है वो CH है। बेंजीन का फिर है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया यानी रासायनिक क्रिया से हुई, कीमिया गार से हुई है, जिस शब्द का अर्थ होता है रासायनिक क्रिया। जब प्रेक्षित मान व वास्तविक मान या प्रामाणिक मान में अंतर बहुत कम होता है तो इसे यथार्थता कहते हैं। आयोडीन युक्त नमक में NaCl के साथ कुछ मात्रा में NaI भी मिली होती है। अगला है कीमिया रासायनिक क्रिया। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जो रिक्त स्थान यहाँ पर दिए गए हैं उनके आंसर भी यही सीरीज में दिए हुए हैं तो आप उनको देखकर लिख सकते हैं। अब हमारे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर ग्राम परमाणु की परिभाषा। पहला हमारा क्वेश्चन है इसका कि ग्राम परमाणु की परिभाषा लिखिए। तो किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसका ग्रामों में द्रव्यमान उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर हो उस पदार्थ का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई को कार्बन 12 के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई का उपयोग परमाणु और आणविक भार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है और यह एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें हिस्से के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम परमाणु की परिकल्पना किसने की थी। तो इसका आंसर है सबसे पहले परमाणु के बारे में विस्तार से जानकारी जॉन डाल्टन ने दी थी। अगला क्वेश्चन है ppm पार्ट्स प्रति मिलियन का सूत्र लिखिए। तो पार्ट्स प्रति मिलियन यानी कि ppm का सूत्र होता है 1/10000 यानी 6 बार 0 लगानी है इज इक्वल्स टू होता है 0.001 के। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द्रव्य की कणीय प्रकृति के बारे में बताने वाले प्रथम भारतीय विचारक। तो कण की द्वैत प्रकृति होती है, ये बात डी ब्रॉगली ने कही थी। अगला है एक mu तथा ग्राम में क्या संबंध है। तो इन दोनों में ये संबंध है कि 1 AMU इज इक्वल्स टू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 के। अगला है एवोगाड्रो संख्या क्या है। तो एवोगाड्रो संख्या की परिभाषा रसायन विज्ञान और भौतिकी में एक मोल पदार्थ में अणुओं या परमाणुओं की कुल संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। SI इकाई में इसका मान 6.022 गुणा 10⁻23 मोल इनवर्स होता है। अगला क्वेश्चन है बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या है। तो इसका मूलानुपाती सूत्र CH है। अगला है NTP पर 0.5 मोल गैस का आयतन क्या होगा। क्वेश्चन था हमारा कि NTP पर 0.5 मोल गैस का आयतन क्या होगा। तो ये 22.4 लीटर के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है 500 में कितने सार्थक अंक हैं। तो 500 में 3 सार्थक अंक हैं। इसके बाद में यहाँ पे 2 अंक के क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको हम अपनी अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। जल्दी इनके आंसर अपलोड कर दिए जाएंगे।